अल्लाह ताला का एहसान है, फ़ज़ल है कि करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैयदीना अनस इब्न मालिक जो मदरसे की जो बुनियाद हुई 2002 में, जो आज हमारे सामने ये खूबसूरत बच्चे और ये खूबसूरत बच्चियाँ और पेरेंट्स और वालिदैन और ज़िम्मेदारान यहाँ पर हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पर असर के बाद आने पर डर लगता था। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 2002 में जितने भी असातिज़ा आज यहाँ जामिया अनस इब्न मालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब यहीं के फारिग हैं। एक ज़माना था कि एक बीज डाला गया था, उस बीज से एक दरख्त बन गया, फिर उस दरख्त से जो है फिर एक फल निकला और उस फल के ज़रिए से दोबारा जो है दरख्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नमूना हमारे सामने मौजूद है। 2002 के बाद तकरीबन 2014 तक मुसलसल मदरसा चलता रहा। तकरीबन इसकी तादाद तकरीबन 175 हुफ़ाज़ यहाँ से फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह शहर में, सूबे में, कर्नाटक में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, वक्त के तकाज़े को सामने रखते हुए हमारे ज़िम्मेदारों ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन से मशवरा किया कि हम ऐसी स्कूल क़ायम करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सकती हो, हमारे बच्चों के अकायद महफूज हो सकते हों। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में इसकी बुनियाद डाली गई। आज 2024-25 चल रहा है। 10 साल के कलील मुद्दत में हमारे इन अकाबिरीन का इखलास और उनकी मेहनत, मैं ये कहता हूँ कि ये 22 साल 23 साल का अरसा हाजी साहब और हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने जो खिदमत की है, लोगों की नज़रों में ये 23 साल हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये 26 साल हैं, मेरी नज़र में ये 46 साल हैं, 46 ईयर्स। इसलिए कि ये लोग दिन में भी मेहनत करते हैं और रात में भी मेहनत करते हैं। लोगों का मामला ये है कि दिन में मेहनत करते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने और हमारे शहर के ज़िम्मेदारों ने, अकाबिरीन ने ऐसी फ़िक्रें की, अल्लाह ने ऐसा नतीजा हमारे सामने निकाला कि आज हमारे आंखों के सामने मौजूद है। वरना ये बच्चे हमारे जो आज अपने हाथों में कुरान ले रहे हैं, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदा गूंज रही है और उनके हाथों में कुरान है, उनके अकायद महफूज हो रहे हैं, यही बच्चे ईसाइयों के हवाले हो जाते, यही बच्चे क्रिश्चियनों के हवाले हो जाते, यही बच्चे यहूदियों के हवाले हो जाते, हलाल को हराम समझ जाते। और ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि ऐसे अंग्रेज़ों के स्कूलों में, यहूदियों के स्कूलों में खिंजीर का गोश्त भी, हमारे मुसलमान बच्चों को ये कहा जा रहा है खिंजीर का गोश्त हलाल है, हराम नहीं है। इसलिए कि खिंजीर वो हराम है जो गंदगी खाता है, और हम खिंजीर को अपने घर में पाल रहे हैं, वो गोश्त तुम्हारे लिए हलाल है। ऐसे अकायद को हमारे बच्चों के जहनों में डालकर अचानक एक गाड़ी को ख़राब कर दिया जाता है और बच्चे से ये कहा जाता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर तू अपने अल्लाह पर ईमान लाता है, अगर तू अपने रसूल पर ईमान लाता है, तेरा ईमान इतना पुख्ता है, तो दिखा कि अल्लाह के नाम पर इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिखा। हालांकि वो एक्टिंग करते हैं, हकीकत में वो गाड़ी अच्छी होती है। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ऐसे क्रिश्चियनों के हवाले हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन ज़िम्मेदारों ने फ़िक्रें की, मेहनत की, अल्लाह ने इस इदारे को कम मुद्दत में, कलील मुद्दत में खूब तरक्यात से मालामाल फरमाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ये मदरसे के बच्चे हैं। तकरीबन 40 बच्चों ने नूरानी क़ैदा कंप्लीट करके इस साल नाज़िरा कंप्लीट करके हिफ्ज़ के लिए दाखिला ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तो चल रही है, मदरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है, और उस स्कूल के बच्चों को रोज़ाना 2 घंटे अरबिक की तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने पहले इन बच्चों का नाज़िरा शुरू हुआ था। 3 महीने के कलील मुद्दत में हमारे असातिज़ाओं की मेहनतों का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नाज़िरा कुरान कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारे सामने बदरी के एक क्लास हमारे सामने मौजूद है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे कमज़ोर थे, दूसरे स्कूलों से आ रहे थे,
और दूसरे स्कूलों में उनका दाखिला नहीं हो रहा था। फिर मैनेजमेंट ने, असातिज़ा ने बैठकर मशवरा किया ऐसे कमज़ोर बच्चों के बारे में क्या फ़िक्र की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बदरी फाउंडेशन के नाम से एक क्लास कायम की गई जिसमें बच्चों को बेसिक तालीम मजबूत कराई जाती है और उनकी अंग्रेज़ी मजबूत कराई जाती है, उनकी कन्नड़ा मजबूत कराई जाती है और उनको कुरान की तालीम भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे नूरानी क़ैदा 6 महीने के कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह वो कमज़ोर बच्चे जो समझे जा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी चीज़ है, कलाम मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान मजीद को पढ़ने वाले के लिए आसान फरमाया, कुरान मजीद को समझने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान फरमाया। ये बच्चे जो कमज़ोर समझे जाते थे, जब अपने हाथों में कुरान को लिया अल्लाह ने इनके जहनों को खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे कुरान मजीद लेने जा रहे हैं और दीनियात की जो किताब है अब्दुल कवी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात के अंदर भी माहिर हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब तरक्यात से माला माल फरमाए। हमारे इन जिम्मेदारों की फ़िक्रों को, मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ पेरेंट्स, ये एक बात कहकर मैं अपनी बात अपनी जगह लेता हूँ कि इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा है, इतना बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, ये एक आदमी या 2 आदमी की फ़िक्र पर नहीं चलेगा। जब तक के पूरी जमात की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के असातिज़ा की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के मुंतज़िमीन की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के पेरेंट्स की फ़िक्र नहीं होगी, ताउन नहीं होगा तो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर ये टायर भी पंचर हो जाती है तो वो गाड़ी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही अगर बच्चों का ताउन नहीं रहेगा, पेरेंट्स का ताउन नहीं रहेगा तो बच्चों की तरक्की नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, वरना ये बच्चे अगर किसी और स्कूल में चले जाते तो अल्लाह इनके ईमान की क्या होता, इनकी ईमान की हालत क्या होती अल्लाह बेहतर जाने। बस मैं अपनी इन बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब मैं इन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि ये बदरी के बच्चे अपना नूरानी क़ैदे का आखिरी सबक सुनाएं। बैक वक्त एक आवाज़ में अपना आखिरी सबक सुनाएं। मैं आखिरी सबक सुनाने के लिए हमारे हज़रत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुम जो जमीयत उलमा शहर मैसूर के जनरल सेक्रेटरी हैं और हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब के खलीफा भी हैं, हज़रत से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों का आखिरी सबक सुनाकर दुआओं से आरस्ता और सरफराज फरमाएँ।
माशाल्लाह ये बदरी के तलबात है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्यात से नवाजे इंशाल्लाह। अब जो है हमारे जामिया अनस इब्न मालिक के जो तलबा कुरान मजीद की नाज़िरे की तकमील कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वह अपना आखिरी सबक सुनाएं। सफ़ा खोलिए और ये एक आवाज़ में ज़ोर से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। उलाइका हुमुस्सादिकून। क़ुल अतुअल्लिमूनल्लाहा बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। इन्नल्लाहा यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब तरक्यात से माला माल फरमाए। इसमें 10 बच्चे हिफ्ज़ 30 बच्चे हिफ्ज़ के लिए जा रहे हैं और 10 बच्चे कुरान मजीद की नाज़िरे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेहद कामयाबी से सरफराज फरमाए। हमारा मकसद ये है कि टुमकुर के अंदर कोई ऐसा बच्चा बाकी ना रहे जो बग़ैर तजवीद और तरतील के कुरान पढ़े। अली पब्लिक स्कूल का भी मकसद यही है, तालीम हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। हाफिज़ कुरान बनना तो फजीलत वाली चीज़ है, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे हाफिज़ कुरान बनाते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद को तजवीद और तरतील के साथ पढ़ने वाला बने और कुरान मजीद पर अमल करने वाला बने और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाला बने। अल्लाह करे हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इसके बाद मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ इन तमाम बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी फरमाएँ। हज़रत पढ़ाएंगे और बैक वक्त एक आवाज़ में सब बच्चे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जो तलबा नाज़िरा शुरू कर रहे हैं वो नाज़िरे की नीयत से शुरू करें और आप हिफ्ज़ की नीयत से, ठीक है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाह बरकत अता फरमाए। हो गया जी? माशाल्लाह। अब मैं इन तमाम बच्चों की गुलपोशी करने के लिए तरतीब से हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत जो है वहीं पर पहुंचकर बच्चों को तरतीब से गुलपोशी फरमाए। खड़ जाओ, खड़ जाओ। ये मंज़र है यहाँ का, लेकिन क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़ को ये कहेंगे कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के ज़ीनों पर चढ़ता जा, तेरा वो मकाम होगा जहाँ पर तेरी आखिरी आयत होगी। कुरान मजीद की 6666 आयतें हैं। अल्लाह ताला क़यामत में ऐसा महल अता फरमाएंगे इन हुफ़ाज़ को कि लोग दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। काश कि मैं भी अपने ख़ानदान में एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता, और एक हाफिज़ कुरान 7 लोगों को ऐसे ले जाएगा जन्नत में जिसका नाम जहन्नम के लिए लिख दिया गया हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इनके वालिदैन को ऐसा नूर का ताज पहनाएगा अल्लाह क़यामत के दिन, जो सूरज से ज़्यादा रोशन ताज होगा। वो कैसे खुशनसीब वालिदैन हैं जो क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनेंगे जो दुनिया में पूरी दुनिया को चमकाने वाला एक सूरज है। वो सूरज भी क़यामत के दिन उस ताज के सामने फीका पड़ जाएगा। इतनी बड़ी सआदतों से इन हुफ़ाज़ को नवाजेंगे। अल्लाह ताला इनके ख़ानदानों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को कबूल फरमाए और हमारे इन असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए। और जितने भी हमारे शहर में इदारे चल रहे हैं अल्लाह ताला सबके खिदमात को कबूल फरमाए। जी, तरतीब से अपने क्लासेस में चले जाएं, अपने डेस्क को लेकर जाएं। अब आखिर में मैं हज़रत मौलाना